जय हिंद। घटना चक्र में जो कि देश दृष्टि का बुक हाउस में फिगर वाला में हम लोग समान विज्ञान में पढ़ रहे थे कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी। तो कंप्यूटर का पीछे कुछ पढ़े थे कंप्यूटर के बारे में जानकारी। अब आगे आते हैं कि कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या क्या है। तो कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन कौन सा है, जिसको इनपुट बोलते हैं। इनपुट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, आउटपुट डिवाइस यूनिट हो जाएगा और मेमोरी यूनिट। ये सब क्या आता है, कंप्यूटर का कुछ भाग है, कुछ कुछ मुख्य भाग है। जो इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू का फुल फॉर्म बोलते हैं, फिर आउटपुट यूनिट और मेमोरी यूनिट, यही समझ में। तो अब हम लोग जानते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी तो के बारे में जानते हैं। तो कंप्यूटर कंप्यूटर का जो प्रथम पीढ़ी है, तो प्रथम पीढ़ी के बारे में विशेषता क्या हुआ, बहुत बड़ा आकार का होता था। कंप्यूटर का विशेषता क्या है, बहुत बड़ा आकार के था प्रथम पीढ़ी, और खर्चीला सीमित अनुप्रयोग के लिए होता था। बहुत खर्चीला था और सीमित जगह के लिए प्रयोग होता था, कहीं कहीं होता था। इसका समय क्या है, 1940 से 1956 के बीच है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। और प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का भाषा क्या था, मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। और उसमें हार्डवेयर क्या था, हार्डवेयर था वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी। तो इसमें क्वेश्चन आते रहता है कि प्रथम पीढ़ी का जो हार्डवेयर में था, वो हार्डवेयर कैसे कैसे कैसा पहले था प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, तो वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी। उसके बाद आते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब तक हुआ, तो 1956 से 1963। और प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956। तो दूसरी पीढ़ी का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या है, असेंबली भाषा जिसको फोर्टेन बोलते हैं, और कोबोल भाषा है। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का भाषा, सॉफ्टवेयर का भाषा क्या था, असेंबली भाषा, फोर्टेन और कोबोल। और इसकी विशेषता क्या है, यह छोटे आकार का होता था, इसमें गति और संग्रह क्षमता अधिक हुई, और इसमें कम गर्मी उत्पन्न होती थी। किसमें, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की विशेषता क्या, छोटे आकार, गति और संग्रह का क्षमता अधिक होना, और इसमें गर्मी कम उत्पन्न होना। इसका हार्डवेयर क्या क्या, इसका हार्डवेयर ट्रांजिस्टर का प्रयोग, मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप का प्रयोग। जैसे उदाहरण में इसमें कौन कौन कंप्यूटर बना था, जिसमें IBM 1620, यूनिवैक 1180, IBM 7094, CDC 1604 और CDC 3600। ये सब कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। अब आते हैं तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, तो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर का कब से कब तक है, तो 1964 से 1971 तक है। इसका सॉफ्टवेयर क्या क्या है, तीसरी पीढ़ी का सॉफ्टवेयर क्या है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होता था तीसरी पीढ़ी में। इसमें जैसे अल्गोल, बेसिक और पास्कल जैसे लैंग्वेज सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता था। इसकी विशेषता क्या है, भी छोटे आकार का था, ये डॉक्यूमेंटेशन में प्रयोग किया जाता था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को डॉक्यूमेंटेशन में प्रयोग किया जाता था। इसका हार्डवेयर क्या क्या है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको आईसी चिप बोलते हैं। आईसी की खोज जैक किलेब ने किया था, जैक किलीवे ने किया था। क्या, किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट का खोज किसने किया था, जैक किलेवे ने किया था। तो इसमें पॉइंट्स वीवीआई होता है, क्वेश्चन आते रहता है इसका कंप्यूटर से, इसमें आता है। और उदाहरण इसका क्या है, मिनी कंप्यूटर जिसको IBM 360 सीरीज और TDS 316 निकला था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। उसके बाद है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। तो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर कब से, तो 1971 से अभी तक चौथी पीढ़ी का चल रहा है। इसके बाद पांचवी पीढ़ी का भी चल रहा है। तो 1971 से वर्तमान तक चौथी पीढ़ी का चल रहा है। इसका सॉफ्टवेयर क्या क्या है, तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो कि चौथी पीढ़ी का सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का। और इसकी विशेषता क्या है, तेज गति और कम मूल्यों में मिल जाता है। चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर क्या, बहुत तेज गति और कम मूल्य में मिल जाता है। इसका हार्डवेयर क्या क्या है, तो इसका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग, जिसको VLSI शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग, VLSI। और इसमें क्या उपयोग होता था, विशेषता हार्डवेयर में माइक्रो प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर पदार्थ की मेमोरी का प्रयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए क्या है, तो माइक्रो कंप्यूटर जो को दिसंबर 10 और स्टार 1000, ये था
चौथी पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण। अब आते हैं पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर। तो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर क्या है, वर्तमान से उससे आगे अभी चल रहा है। इसमें सॉफ्टवेयर क्या क्या है, तो AI, हाई लेवल भाषा और इंटरनेट व मल्टीमीडिया है। सॉफ्टवेयर है पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर क्या है, AI, हाई लेवल भाषा और इंटरनेट व मल्टीमीडिया है। इसकी विशेषता क्या है, यह अत्यंत छोटा, बहुत ही छोटा है और तीव्र गति का है, आसान उपयोग में लाया जाता है और बहुत आयामी, बहुत जगहों पर इसका उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद है हार्डवेयर। इसमें क्या है, पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर में हार्डवेयर कौन कौन सा है, इसमें इंटरनेट है हार्डवेयर, ऑप्टिकल डिस्क हार्डवेयर में आता है और समांतर प्रोसेसिंग जो कि हार्डवेयर में आता है। उदाहरण के लिए पांचवी पीढ़ी के उदाहरण के लिए कंप्यूटर में क्या क्या है, नोटबुक, पॉम टॉप, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल भी आ सकता है इसी के अंदर, क्योंकि अब सब आसान भाषा में हो गया, छोटे छोटे रूप में कंप्यूटर बनता चला जा रहा है। तो नोटबुक, पॉमटॉप, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप और लैपटॉप जो कि पांचवी पीढ़ी का उदाहरण है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब